इसका मतलब हमें टॉप 10 इसमें इसमें 10 ही रिकॉर्ड्स होंगे ओनली। ठीक है, और टॉप 10 रिकॉर्ड्स होंगे बाय हम्म। एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी बाय एप्लीकेशन। ठीक है। ठीक ओके। है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं तो कोई वो कर रही थी, डाटा टेबुलर कर रही थी। मैं कोई और खोलती हूँ, नया खोलती हूँ कि ये सारा फ्लोरल उसी पीबीआईएक्स, मैंने कहा ना पीबीआईएक्स देखो, ये मैंने डाउनलोड की है पीबीआईएक्स फाइल, ये आप शेयर कर सकते हो एक ही में सारा डाटा शेयर करके। इसी को मैं जिप करके अपलोड कर दूंगा इनके असाइनमेंट हाँ में। हाँ, मतलब उसी को आप उसी में सारा डैशबोर्ड बनाकर उसी में ही डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप अपलोड कर सकते हो एक ही फाइल में बनाकर। राइट, बस उनको पावर बीआई लगेगा, तो अगर नहीं हुआ तो वो उनका हेडेक है फिर वो। इट्स ऑल। नहीं, आपको तो आ ही गया ना, बेसिकली तो आपको आना चाहिए। मुझे तो आ जाएगा। हाँ नहीं, मुझे तो आना ही चाहिए, बट वो एक्चुअली मैं जब तक असाइनमेंट पूरे कंप्लीट नहीं करूंगा ना, तो उनको सबमिट करके तब तक मुझे उनका सर्टिफिकेशन और वो जबकि प्लेसमेंट के लिए वो। मैंने तो एक बंदे का किया ना, यूरेका वाले का। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उसके अंदर सेम स्क्रीन्स थी, तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, उन्होंने अब मेरे अभी आने हैं उसका मनी। ठीक है। तो उसका इवेल्युएशन होने चला भी गया, सेम स्क्रीन लगनी थी नेक्स्ट वाले पे, तो कह रहा सेम स्क्रीन आ भी नहीं रही। उसने ना कट कॉपी पेस्ट किया उसने अपना सोल्यूशन वाले में से, कहता सेम हाँ स्क्रीन आ भी नहीं रही। मैंने कहा वर्जन्स का डिफरेंट होता है, सेम स्क्रीन आएगी भी नहीं। उनके राइट अंदर जो राइट। स्क्रीन है वो डाटा अलग दिखा रहे हैं, वो अलग दिखा रहे हैं। तो उसने स्क्रीन उसमें से कॉपी कर ली और उसका इवेल्युएशन स्टार्ट भी हो गया है। हाँ नहीं, मैं भी यही करूंगा, अगर या तो ये पावर बीआई का डैशबोर्ड अपलोड करूंगा, नहीं तो फिर स्क्रीन कॉपी पेस्ट करके इनका वर्ड हाँ, डॉक्यूमेंट में वही तो बना मैं के कह मैं रही दे हूँ, दूंगा। क्योंकि ये ज्यादा ध्यान नहीं देते, ये बस उनको वो होता है कि सबमिट करने का किया मेन। है। हाँ बस वो, मुझे भी लगता है ये लोग देखने नहीं वाले इतना एक एक करके, इतना टाइम हाँ। नहीं है उनके पास। ठीक है। तो ये ठीक है। मैं ये पहले इन्होंने ये कहा है, ये तो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का, ये मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन ही ले रही हूँ। ठीक है। ओके। तो आई एम चूजिंग स्टेट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस। ठीक है। हम्म। Now I'm what I will do, I will close and apply and add one more table। ठीक है। तो जो टॉप 10 का होगा, ठीक है, तो मैं एक क्लोज एंड अप्लाई। बट यहाँ तो एक ही डेटा, एक ही शीट लगेगी ना, टॉप 10 चाहिए इनको, इनको कोई दो शीट हाँ, की तो जरूरत है क्या? शीट वो उसके लिए कि फंक्शन बनाने के लिए शीट तो एक ही लगेगी, लेकिन मैं वो दूसरा दूसरा टेबल में टॉप 10 ओके। यूनिवर्सिटीज इवेल्युएट करने के लिए कर रही हूँ, शीट एक ही लगेगी। ठीक है। है क्या, क्वेरी वगैरह लगाएंगे क्या एसक्यूएल की? हाँ। सिलेक्ट तो टॉप 10। हाँ, वो वही है, एक प्रकार से वही ऐसे ही वही। टॉप आ जाता है ना तो मेरे दिमाग में एसक्यूएल आना शुरू हो जाता है। पावर बीआई का स्कोप अच्छा है क्या, मतलब इसमें अगर अच्छा एक्सपर्टाइज ले ले तो वो सर्टिफिकेट होता है ना इसका, 300 करके कुछ, PIT 300 क्या? कर लेना चाहिए क्या? इसका इसका सर्टिफिकेशन होता सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट कर लो, इससे हो जाएगा, इससे कर लोगे, इससे जितना जितना मतलब सारा है। जॉब, जॉब में बूस्ट हो जाएगा क्या कुछ इसी की बेसिस पे? थोड़ा। हो तो जाएगा, हो तो जाएगा वो। एक वो आती है ना सीक्वल वाली, SSIS वाली, जो रिपोर्टिंग वाली जो है, वो वाली इवेल्युएट हो जाएगी इसमें। ठीक है। अच्छा। तो मैं ये देखो 10 ले रही हूँ, यहाँ पर 10 हो गया, हमें टॉप 10 यूनिवर्सिटी हम्म। लेनी है। ठीक है।
अब ओके। मुझे टेबल हो गए, ये टेबल हो गए यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस। हम्म। ठीक है। हाँ, ये और आप हम, जो लिख रहे हो, ये इन्हीं को डेक्स फंक्शन बोलते हैं क्या ये लोग? हाँ इसको डेक्स फंक्शन। ओके। ठीक है, ठीक तो है। मैं यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस फिर ले रही हूँ, और मैं इसमें स्कूल नेम ले रही हूँ। ओके। स्कूल नेम है कहाँ, एक मिनट, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस लिखते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम्म। कॉमा डिसेंडिंग, मैं अभी असेंडिंग, टॉप 10 हो गया असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग। ठीक है, हम्म। और ये एंटर, ये टेबल बन गया, ये बन रहा है, बन गया, 10 रिकॉर्ड्स आ गए। ओके। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हम स्कूल नेम में देखेंगे तो इसमें आधे से ज्यादा स्कूल नेम यही हैं, 5 यही हैं, और बाकी ये हैं। स्कूल नेम सॉरी, ब्लूमबर्ग है और बर्थ है, दो ही स्कूल नेम आ रहे ओके। हैं, तो दो पे ही चलेगा ये। दो पे तो फिर टॉप 10 कैसे होगा? टॉप 10 राइट। मतलब दो दो ही है ना, इसमें दो ही स्कूल नेम है, तो अच्छा। दो ही का डाटा दिखाएगा मतलब। अगर मैं ठीक है, ठीक है। मतलब दो ही का दिखाएगा, क्योंकि टॉप 10 मतलब टॉप 10 में जितना डाटा आएगा उतने का ही दिखाएगा ना, बाय इवेलुएट। राइट, राइट। ठीक है, तो अब ठीक है। मैं रिपोर्ट व्यू में जा रही हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ, ये ट्रांजैक्शनल डाटा दिखाता है। ठीक है, तो मैं ये सिलेक्ट हम्म। कर रही हूँ इस तरह का। ठीक है, ठीक है, इसमें से मैं, ये वही डेट वही है ना जो कल आपने यूज किया था, क्लस्टर? नहीं ये दूसरा है, ये कॉलम चार्ट है, कॉलम कॉलम ओके। चार्ट है, कॉलम वाइज ओके। दिखा रहे हैं ना हम। हम्म। तो ये स्कूल नेम, मैंने स्कूल नेम सेलेक्ट किया। ठीक है, और हम्म। यहाँ पर, सॉरी स्कूल नेम तो यहाँ नहीं आएगा, स्कूल नेम ऊपर नीचे आएगा, ऊपर आएगा। और एक मिनट, यहाँ पर बाय 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 वो लिखा है ना, तो इसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, क्योंकि बाय लिखा है ना, तो बाय मतलब ये वाला एक एक्स एक्सिस पे आएगा, इसको यहाँ। ठीक है, और इसको ओके। हम नीचे रखेंगे, इसको मैं यहाँ रखूंगी। ओके। ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका टॉप 10 हो गया। या। ठीक है, तो आप चाहे तो आप इस पे लेजेंड भी रख लो, कि बाय 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 यूनिवर्सिटीज हो गया, कि मेरा ये हो गया, तो इसको भी रख लो यहाँ पर। नहीं आ रहा लेजेंड से, अच्छा, तो ऐसे ही ठीक है, तो इसको, ठीक है, तो ये हो गया इस स्कूल। काउंट ऑफ स्कूल नेम अपने वाई एक्सिस पे रखा है, इसमें ये डिसाइड अपने मन से ही करना है ना कि किसमें ये वाई एक्सिस है। ये लिखा ना, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज बाय एप्लीकेशन, टॉप 10 बट यूनिवर्सिटीज। इसमें ऐसा नहीं मेंशन है ना कि कौन सा वाई एक्सिस रहेगा और कौन सा नहीं एक्स कुछ एक्सिस। दिया नहीं हुआ ना, वही तो, यही तो मेन प्रॉब्लम है मेरे को उसमें भी। ऐसा देते हैं क्या? पर हाँ आइडियली। वो जब उसमें होता है ना, ऑन जब हम कंपनीज में काम करते हैं ना, जैसे मुझे रिपोर्ट बनाने को दी थी, प्रॉपर ओके। बताते हैं कि नीचे क्या रखना है, तो मैनेजर बताएगा आपको सारा कुछ, ओके। ओके। मेरे को कैसा क्योंकि डाटा मेरे चाहिए लिए तो फर्स्ट टाइम ही है इसलिए। ठीक है। नहीं ठीक है, अब ये स्पेशल ग्रांट, ये ग्रांट चार्ट है, ग्रांट चार्ट आ जाएगा इसके अंदर, ग्रांट चार्ट होएगा इसके अंदर। ओके। एक मिनट, ग्रांट चार्ट कहाँ है।
यही मैं करना, ये वाला मैं करना भूल गई, बाकी सारे मैंने किए हैं। ये मैं आपको या तो बाद में बता देती हूँ। ठीक हाँ है। ठीक है, इसको छोड़ दो। उस ठीक है। उस असाइनमेंट के साथ ले लेंगे उसको। हाँ, ठीक है। बॉटम 10 यूनिवर्सिटीज बाय एप्लीकेशन, ये हो गया डिसेंडिंग। आपने टॉप 10 असेंडिंग, और टॉप बॉटम 10 डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कर देना बस। उसी क्वेरी में क्या? हाँ, इसको डिसेंडिंग कर देना है। जैसे इसको मैं अभी इसी को, इस कॉलम, इसको मैं डेटा व्यू में यहाँ पर जाऊंगी ना, यहाँ पर मैं डिसेंडिंग कर दूंगी। ओके, ठीक है, डी ठीक है। एस कर दो क्या, डी प्लीज? ई एस सी, डी ई एस सी, डी एस सी, यस यस यस। ये वाला डी ई एस सी। ठीक है। ठीक है ऐसे। और चार्ट तो यही रहेगा ना? चार्ट तो यही रहेगा। ठीक है। ठीक इसको है। सेव वगैरह करने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, आप सेव जैसे कर डी सकते एस हो। सी, इसको देखो ना, इसे सेव कर दो, रुक जाओ मैं बताती हूँ। जैसे इसने आई मीन। मुझे मुझे पीबीआई एक्स, ये पीबीआई एक्स फाइल है, ये देखो। इसको अगर आपने सेव किया होगा, ये मेरे पास बनी हुई है। इसको देखो, ओके। सेव, सेव है, सेव कर दोगे तो सेव हो जाएगी ये। और ये अप्लाई भी हो जाएगा इसी के ऊपर चार्ट हाँ, पे इसी के ऑटोमेटिकली? ऊपर इसको खोल सकते हो आप। ये सेव्ड है, ये देखो, इसको आप खोल सकते हो। ये यही दिखेगी, ये देखो, ये सेव्ड है, पावर बीआई की ओके। फाइल। और एक चीज और मेरे को बता दीजिए, ये सेव करते हो तो वो ऑप्शन वहाँ पे कहाँ फाइल में जाके कौन सा रहता है, वो सेव एज वहीं आता है ना वो? सेव सेव एज, एज जैसे ये डैशबोर्ड? सेव एज डॉक्यूमेंट, ये देखो ना। अब मैं इसको करूंगी ना, ये यहाँ गई। रिपोर्ट व्यू में? हाँ, कौन नहीं चाह रहा है। ठीक है, यहाँ से जाएंगे ना अरिथमेटिक के लिए। अब इसको सेव एज करेंगे ना, हाँ। तो इसका फाइल का नाम डालना होगा बस, फिर सेव हो जाएगा। मैं को डालूंगी ना, ओके ओके ओके। डाउन, और ये चूज करना पड़ेगा, और ये सेव कर दो बस, और हाँ कुछ ठीक नहीं। है। ठीक ओके। है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब अब क्या है, मैं सुबह की लगी हुई हूँ उस पे, कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा इस पे। ठीक है, तो ये ये ज्यादा टफ था क्या? टफ नहीं, ये मेरे को ये था कि इसमें मैयर से मैं कर रही थी, मैं मैयर से कर रही थी। तो मैयर से इसमें ये था कि इसमें मैयर में, क्योंकि इसमें डाटा ना एक्चुअली, ये देखो, मैयर मैयर क्या में, है ये? मैयर भी है इसके अंदर है ना। हम मैयर से भी कर सकते हैं, जैसे ये न्यू मैयर है ना, ये कॉलम ऐड करके, ये कॉलम ओके ऐड करता है, ये कॉलम ऐड करता है। मैं उससे करने की कोशिश कर रही थी, टॉप 10 लेके, मैं यहाँ पर मैयर कॉलम ऐड करके। ठीक है। ओके ठीक है, तो उससे एक्चुअली इसके अंदर ना कॉलम्स ना सेम है, ये वाला इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये जो, ये डिस्टिंक्ट डाटा नहीं है। ओके। तो इसका, ये तो हम्म तो इसलिए मुझसे मैयर से नहीं हुआ, मैंने इसको ऐसे किया। क्वेरी डाल के एसक्यूएल से? हाँ, मैंने इसको अलग से टेबल बनाया है, एक अलग से टेबल बनाया, न्यू टेबल से किया। मैयर से नहीं, टेबल से कर लिया फिर मैंने इसको। तो इस, नया टेबल मतलब आपने इसमें न्यू डेटा डाला है या फिर उसमें पावर बीआई में नया टेबल डाला है? नहीं, नया टेबल क्वेरी की ना, ये तो को नई क्वेरी बनाई है ना, ये तो नई क्वेरी ओके है ना। ये देखो ना, ये नई क्वेरी बनाई है ना। चाहे न्यू मैयर कर लो, न्यू मैयर से न्यू कॉलम ऐड होता है। मैंने न्यू टेबल बना लिया, एक सेपरेट टेबल बना लिया। ओके। डेटा सब वही है ना, शीट का मतलब? डेटा, शीट का डाटा वही है। ठीक है। ये देखो ना, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ही तो लिया है ना मैंने, वही तो डाटा लिया है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। ठीक है, तो वहां उसके कारण प्रॉब्लम हुई। तो ये अब परसेंटेज का तो मैंने कल बताया ही था, सॉरी, हम्म परसेंटेज का तो कल बताया ही था। ये वाला परसेंटेज, ये वाला, ये सेम ही है। परसेंटेज हम्म। ऑफ एप्लीकेशंस वर्सेस यूनिवर्सिटीज फंड एलोकेशन। फंड एलोकेशंस क्या है, यूनिवर्सिटीज फंड एलोकेशंस, इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं, ये शायद दो शीट डालना पड़ेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब मुझे यही नहीं मतलब पता। अब फंड दोनों, एलोकेशन उसमें है ना स्टेट यूनिवर्सिटी में? ये वाला फेडरल ये फंड्स। फेडरल, हाँ शायद से। तो ये फिर है ये क्या? नहीं, फेडरल फंड्स भी तो, ये भी तो यही है फिर। न, अच्छा, फिर फंड एलोकेशन यही होगा, यही होगा।
परसेंटेज ऑफ द एप्लीकेशन तो स्कूल हो गया। हाँ, और तो फेडरल स्कूल फंड्स का भी है। परसेंटेज कैसे निकलेगा, वो तो स्कूल नेम है ना। नहीं, वो ऑफ एप्लीकेशंस है, टोटल रेसिस वाला करना पड़ेगा ओके। ना, ये वाला उठाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में से। हाँ, ये उठाना ओके। पड़ेगा, इसका परसेंटेज निकालोगे और इसके ओके तो साथ, इसके साथ वो मर्ज करो, करना पड़ेगा। इसको वाई एक्सिस पे रखोगे और इसको वो रखोगे, एक्स एक्सिस पे। इसको इसको एक मिनट, हाँ, इसको एक्स एक्सिस पे रखोगे, एप्लीकेशंस को ऊपर वाले में और नीचे वाले को वाई एक्सिस पे। ओके। ठीक है, ये हो ठीक है। गया। ठीक है, अब मैं इसमें चाहती हूँ बार चार्ट। बार चार्ट में अब आपका ये जो ये वाला टेबल है ना, सुपर स्टोर, ये हम्म। टेबल लेना है इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ ना सुपर स्टोर सेल्स। ओके। ठीक है, तो शिपिंग कॉस्ट बाय ऑर्डर प्रायोरिटी। अब मैं इसको खोल लेती हूँ अपने टेबल को। शिपिंग कॉस्ट इसमें कहाँ है? ये शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है, हम्म। ये शिपिंग कॉस्ट है, और बाय ऑर्डर प्रायोरिटी। ऑर्डर प्रायोरिटी कहाँ है उसमें? अब ऑर्डर प्रायोरिटी भी कहाँ है उसमें? दिख रहा है कहीं पर? ऑर्डर ऑर्डर, किया, हाँ। डी कॉलम में देखो। ये रो के हिसाब से हाँ, डी कॉलम ऑर्डर प्रायोरिटी, ठीक है, ये हम्म। ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मैं बार चार्ट बनाना, मैं बार चार्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। या। एक बना के दिखा देती हूँ, फिर वैसे ही सारा करना है, ठीक है। या। क्योंकि इसमें पहले ट्रांजैक्शन, अब ये जो मैंने दिखाया था ना, अभी जो मैंने दिखाया था, इसी हम्म। को हम ट्रांजैक्शनल व्यू कहते हैं, ये जो ये है ना, इसको हम ट्रांजैक्शनल व्यू कहते हैं। तो तुम ओके। इसी को कॉलम चार्ट को उससे बना लेना। इसमें क्या लिखा है, ऑफ अंडरलाइन डाटा, मतलब कोई दो ले लेना, शिपिंग कॉस्ट बाय ऑर्डर प्रायोरिटी कोई भी ले लेना, और उसका ट्रांजैक्शनल व्यू दिखा देना। शिपिंग कॉस्ट मतलब दो, कोई एक ही शीट से दो कोई कॉलम लो, ऐसा आप कह हम्म, रहे हो। हाँ, इन या ये ले लेना, ये दोनों कॉलम या ये दोनों हम्म। कॉलम, और उसका ट्रांजैक्शनल व्यू दिखा देना। वो वाले चार्ट से। हाँ, मतलब मैं दिखा देती हूँ कैसे, ये देखो, अब एक मैं एक ट्रांजैक्शनल व्यू दिखा देती हूँ, एक वो दिखा देती हूँ, दोनों दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सुपर स्टोर सेल्स मैंने चूज किया। इसमें और भी हैं, रिटर्न्स हैं और यूजर्स हैं, लेकिन ये हमारे कोई मतलब के नहीं है। हम्म। रिटर्न्स और यूजर्स देखो, इसमें कुछ मतलब का नहीं है हमारा, या तो दूसरे में मतलब हो, देख लेना, मैं भी देख लेना इसमें कोई मतलब हो, शिपिंग मोड अगर इसमें कुछ हो, इन दोनों में कुछ मतलब, शिपिंग मोड भी नहीं है इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये यूज तो नहीं आएंगे मेरे ख्याल से आपको, ये हाँ देखो ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें से ये चूज किया, ठीक है।
क्लोज एंड अप्लाई। एक काम आप ये कर सकते हो कि जैसे सिलेक्ट ऑल का तो ऑप्शन नहीं होता, आई चूज, मैंने ऑर्डर प्रायोरिटी, यहाँ लिखा ऑर्डर प्रायोरिटी, ठीक है। आप इस तरह से सर्च कर ओके। सकते, इस तरह सर्च कर सकते हो। राइट, जो कॉलम सिलेक्ट करना है वो होता है। ओके। ठीक है। हम्म। तो और इसको okay, ठीक ऑर्डर है। प्रायोरिटी, और दूसरा कॉलम क्या है हमारा? शिपिंग, शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट, ये आ गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मैं कॉलम चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है? बार चार्ट। बार इधर चार्ट वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है इस अभी पैनल में। कर रही हूँ, इसको ठीक कर रही हूँ पहले तो मैं। ओके। ठीक है। ठीक है। अ, ये यहाँ चला गया ना, बेसिकली टूल टिप्स पे चला गया, इसलिए ये यहाँ है। ओके। ये ऐसा है बार चार्ट, ठीक है। हम्म। बार चार्ट इज लाइक दिस, ये बार्स हैं बेसिकली, दीज आर द बार्स। लो, ओके। ये लो, दिस इज फॉर मीडियम, दिस इज फॉर कलर के हिसाब से, ये मीडियम हो गया, ये लो हो गया, नॉट स्पेसिफाइड जहाँ स्पेसिफाइड नहीं होगा उसका, ठीक है। और हाई, क्रिटिकल वाली ब्लू। ब्लू। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब मैं एक ट्रांजैक्शनल व्यू दिखा देती हूँ इसी का ही। अब इस चार्ट को आप ऐसे कर दोगे तो ये ट्रांजैक्शनल व्यू हो गया, ठीक है। अच्छा। ठीक है। वर्टिकल। वर्टिकल। तो यार चार्ट से ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन चार्ट रहे होगा व्यू में, या फिर ऐसा ये कुछ है देखो ना, क्या? लिखा हुआ है ना इस पे, ये बार चार्ट। क्लस्टर्ड है। बार ओके। चार्ट इसके लिखा है ना, पास। बार चार्ट लिखा है ना। ओके। अब जैसे स्कैटर्ड, इसके पास में कर रहा हूँ क्लिक, जो वर्टिकल पे आपने करा था। ये लेकिन इसका इसका नाम पढ़ोगे ना, स्टैट कॉलम चार्ट, ये देखो ट्रांजैक्शनल वाला डाटा अगर दिखाऊं तो वो यही आता है, हाँ ऐसे मतलब वाला। चार्ट्स का पता रहना चाहिए कि इसका ये कौन सा अप्लाई ये होगा। देखो ना, ओके। ऐसा वाला डाटा है ये, तो अगर ये ऐसे आए तो ऐसे आएगा अगर, ट्रांजेक्शन से। ये एक्चुअली एक दो और आनी चाहिए थी इसके अंदर, इसके अंदर एक और होता डाटा तो जैसे मतलब, थोड़ा पिलर बन जाते हैं वो। हाँ तो दो तीन पिलर और बन जाते। और अगर मैं इसको पाई चार्ट में डाल दूँ तो? हाँ कैसे भी कर लो, ये जैसे अब मैं स्कैटर चार्ट दिखा देती हूँ, ये अच्छा, जो, इस पे क्लिक करोगे क्या? एक मिनट पीछे जाना। किस पे? उसमें जाओ पावर बीआई में। हम्म। ये जो है ना, जो आपने सिलेक्ट किया है सिलेक्ट चार्ट, इससे एक चार्ट छोड़ के उसी कॉलम में हम्म। ये जो दिख रहा है स्टेयर केस जैसा दिख रहा है ना चार्ट, कौन सा है ये? आप होवर करो माउस माउस उस पे। ये नहीं, वाला, उसी रो में जहाँ पे जो इसके पहले ही जो, हाँ बीच वाला है ना, बीच वाला कॉलम। ये नो हो नो नो गया, नो। नहीं नहीं, हाँ इससे नीचे आओ। ये वाला। धीरे, एक और नीचे आओ। ये तो एरिया चार्ट है ना, ये मैं भी दिखाऊंगी ना, ये फनल बताओ। चार्ट। ओके। ये ओके। फनल चार्ट है ये, ठीक है। ये देखो अच्छा, अब ये तो नहीं नेक्स्ट, है मेरे को। ये हम्म। देखो नीचे, अब इसने बोला है बार चार्ट हो गया, अब मैं फनल चार्ट बता देती हूँ, फनल चार्ट हम इसी का बना लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये फनल चार्ट हो गया, अच्छा। ठीक है। अब अब सिर्फ चार्ट ही चेंज करना है हमको सिर्फ अब। हाँ, और चार्ट और कॉलम, कॉलम चेंज कर रहे हैं ना, इसमें लिखे हुए हैं कॉलम, मैं तो एक ही कॉलम पे दिखा रही हूँ, शिपिंग मोड और कस्टमर्स, ठीक है। चार्ट और कॉलम चेंज करने हैं, ठीक है। ठीक है। अब मैं स्कैटर प्लॉट दिखा रही हूँ, स्कैटर प्लॉट क्या होता है? ये स्कैटर प्लॉट, ये डॉट्स में आ जाएगा, डॉट्स, स्कैटर्ड मतलब, यहाँ लिखा ठीक हुआ है। है डॉट्स, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये लिखा हुआ है रिप्ले, इसने कहा चेंज इंटरेक्शंस, तुम चार्ट चेंज कर करके सारे डाल देना,
डुप्लीकेट अबाउट डैशबोर्ड एंड चेंज इंटरेक्शन, सारे डाल देना ये सारे चार्ट, कोई 4-5 डाल देना, ये लिखा हुआ डुप्लीकेट इंटरेक्शन, डुप्लीकेट अबव चार्ट एंड चेंज इंटरेक्शन, ऑप्शन। अच्छा हाँ मतलब डिफरेंट व्यूज चाहिए उन्हें ऐसा। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, उसमें जाना डैशबोर्ड में, वहां पे एक ही टाइम पे 2 से 3 4 4 कहाँ कैसे करूंगा मैं अप्लाई, मतलब अलग अलग करूँ क्या? पहले जैसे इसको यहाँ छोड़ा, इसको ना ऐसे करना, ये देखो। पेज 1 पेज 2 पेज 3 ऐसा कर नहीं दूं क्या? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ से एक मिनट, ये है ना, ये इसके अंदर आया ना, ठीक है। हाँ ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, वही ये अब पेज इसको 1। इसको इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दो, दो आ जाएंगे यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 3-4। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो कॉलम्स तो यही रखेंगे ना इसमें, एक ही कॉलम पे डिफरेंट व्यू बता सकते हैं हाँ ना हाँ मतलब। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हें वो रखने पड़ेंगे ना, ये तो तुम्हें कहाँ? ये तो तुम्हें यही वाला ये रखना। नहीं, 1 से 4 तक तो ठीक है, ये तो मैं डिफरेंट वो जरूरत ही नहीं है ना, हाँ वो तो हाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं, ऊपर के 4 अगर बना लूंगा मैं, हाँ हाँ। बस उसको कॉपी पेस्ट ही करना है, 4 चार्ट तो ऐसे ही हो गया, डिफरेंट हो गया ना हम्म फिर, डिफरेंट व्यू। हम्म। राइट। और हाँ हाँ, ठीक है। और फिर ट्री मैप, ट्री मैप देखो, ट्री मैप कैसा है, ट्री मैप इसको कहते हैं हम, ये वाले को मैं ट्री मैप कर देती हूँ। ट्री मैप कहाँ है, ये ट्री मैप है, ये ओके। ट्री मैप हो गया। ट्री तो दिख नहीं रहा है इसमें कुछ ऐसा। ट्री नहीं है ना, ठीक है। ये देखो, ये ऐसी ही है, ये देखो, ये ट्री मैप अगर मैं दिखाऊं, ये ट्री मैप ऐसा ही है, इसको ट्री मैप ही ओके कहते हैं। ऐसा वाला, ये देखो, ओके ओके। ऐसा वाला ही है ना, ये देखो। ठीक है। और ये सब रिक्वायरमेंट हमको कंपनी में पता रहती है ना, हाँ जॉब ये कौन पता क्या रहता, चाहता है। हाँ वो पता रहती, मेरे को भी पाई चार्ट का तो मैंने पाई चार्ट बनाया था फिर। ओके। ठीक है, ठीक है। फिर ये हो गया, वो व्यू बोलते हैं किस तरह का व्यू चाहिए हमें। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, ये तो हो गया खत्म, ठीक है। इसी में ये ओके। डोनट, डोनट इसको कहते हैं, अगर डोनट अलग अलग से दिखाना है तो डोनट चार्ट इसको कहते हैं, डोनट, हम्म। ठीक डोनट है। की तरह है, ठीक है, ये ओके। डोनट। ठीक है। अब मैं दिखा रही हूँ दूसरा। अब वो कह रहा है इसमें कि डेटा मॉडल बनाना है, इसमें डेटा मॉडल पहले ही बना हुआ है, ये इसके अंदर जाएंगे, डिम मॉडल, डिम कस्टमर, डिम डेट और डिम सेल्स डायरेक्ट, सेल्स इस डायरेक्टरी का, इसका अंदर डेटा मॉडल ये पहले बने हैं, इसके अंदर नहीं, सॉरी। इसका अपन एक ही आज बस एक ही बताना है ये वाले असाइनमेंट का, सिर्फ अच्छा। अभी। मतलब तब तक क्या थोड़ा कवर कर लूंगा ना उतना, एक भी मैंने करा नहीं है अभी, हम्म। स्टेटमेंट 2 और 3 को भी बनाना है ना पूरा इसलिए। ये देखो, इसमें ठीक है। इसमें हमें डिम कस्टमर, डिम कस्टमर ये वाला, ठीक है, ओके। एक एक ये डिम कस्टमर हो गया, एक डिम प्रोडक्ट, ये टेबल, ये 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 उठाना है, एक डिम डेट, ये उठाना है, और एक क्या उठाना है, डिम सेल्स रेट टेरिटरी, ये 4 टेबल उठाने हैं। ठीक है। इसका एक डेटा मॉडल बनेगा, मतलब 4 डाटा सोर्सेज होंगे, चार हम्म। चार चार शीट्स, चार जब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर हम करते हैं, कहाँ है? ये है ना, ये वाला, तो ये है ना, तो इसमें से ये चूज करने होंगे, ये चूज करोगे, ये चूज करोगे, ये इसके शीट के अकॉर्डिंगली ये चारों चूज कर लेना। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है यूनियन ऑफ 2 टेबल्स, अब ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा, फैक्ट इंटरनेट सेल्स है और फैक्ट इंटरनेट सेल्स न्यू, डिम प्रोडक्ट इज लेफ्ट जॉइन, अब ये क्या मतलब है?
यूनियन तो हो दो गया। अलग अलग डिफरेंट टेबल होगी ना ये तो। हाँ तो ये तो हो गई, नीचे क्या है? इसका भी अलग है कि ये और ये अलग टेबल है, कि ये और ये क्या टेबल है? कुछ समझ नहीं आ रहा इसका। आप मुझे या तो आपकी क्वेरीज नोट डाउन करके प्रॉपर दे दीजिए, तो मैं मैं ईमेल डाल देता एक हूँ उनको। मैं यूनियन बता देती हूँ, यूनियन क्या होता है। ठीक है। ठीक है। मतलब उसमें पूछना क्या है वो बता देना, ताकि मैं उनसे पूछ लूंगा क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस को। कि ये Because मुझे ये क्वेरी है कि इसको मतलब आप व्हाट्सएप पे ये डाल देना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ये है ना कि फैक्ट, ये टेबल किसका बनेगा? मतलब यूनियन बनाना है, जॉइन बनाना है, क्या बनाना है? ये वो आगे बोल रहा है समझ। ना कि फैक्ट इंटरनेट सेल्स इज ए यूनियन ऑफ टू टेबल्स। हाँ आगे नहीं लिखा ना। फैक्ट ये देखो ना, अलग आगे आगे ये इसके अंदर कॉलम्स होंगे कि क्या होगा? ये नहीं समझ आ रहा ना। टीम क्योंकि प्रोडक्ट इज लेफ्ट जॉइन। क्योंकि इसके अंदर फैक्ट इंटरनेट सेल्स न्यू नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है। फैक्ट इंटरनेट सेल्स है इसके अंदर। ठीक है। कहाँ है? हाँ ये ठीक ठीक है, है। तो ठीक है। इसका एक और साइड बनाना पड़ेगा लगता है मुझे आपको। लगता है एक और सेट, फिर उसके अंदर हम प्रोडक्ट के अंदर हम टीम लेफ्ट प्रोडक्ट ज्वाइन लेफ्ट जॉइन। करेंगे, हाँ, और फिर उसके अंदर हम ये प्रॉफिट कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे, सेल्स तो ये प्रॉफिट। मैं ये ये पूछ। क्वेश्चन मैं उनसे क्लियर कर लूंगा कि क्या करना है इसमें, हाँ तो कि थोड़ा क्या है करना ना। है। ठीक है। तभी तभी अभी मैं इसमें बता देती हूँ ये कैसे बनने हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। यूनियन बता देती हूँ, यूनियन बता देती हूँ। और कम ये लाइन चार्ट बता देती हूँ, ये दो मैंने किए हैं, और डोनट तो मैंने बता ही दिया। डोनट तो हमने ठीक बता है। ही दिया। ठीक है। तो मैं लाइन चार्ट बता देती हूँ। ठीक है। हम्म। हम्म। यूनियन और लाइन चार्ट। ठीक है, फिर हम ठीक है। उसके बाद हम रैप अप कर लेते हैं। आप ठीक है। ओके, आपका हम्म। मीटिंग इनवाइट बीच में मैं क्लोज हो जाएगा क्या? नया शेयर कर रही हूँ। मैं ये या तो ओके। इसी को एंड करके देखते हैं कि ये ठीक है। ऑन ऑन होता है कि, क्योंकि ये किसी भी टाइम में ऑन हो जाता है। तो इसको इसी को ओके। ऑन करके करते हैं कि अगर एंड हो जाता है, अगर ये ऑन हो जाता है तो। ठीक है। ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि इसके अंदर लाइन चार्ट, अब मैं यूनियन बताती हूँ। इस ये मैं इसको डिलीट नहीं कर रही, इसी को डिलीट कर रही हूँ, और इसी का यूनियन बता रही हूँ। ठीक है। इन दोनों के, नहीं एक इसमें तो एक ही टेबल है ना इसमें तो। एक और टेबल मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है। ये कोई और टेबल्स हैं, इनके साथ मतलब वो, मतलब मैं कोई और एक और ऐड कर रही हूँ टेबल। ठीक है। या हम्म। वही टेबल ऐड कर लेती हूँ इसको। ये बार बार जो चूज करना है ना, इनको एक ही शीट दे देनी चाहिए थी, बार बार चूज करना करना। हाँ। अरे इन्होंने भी ऐसे ही दे दिया बस, रैंडमली उठा के कुछ भी। अभी मुझे एक जाने ने मुझे वो दी है, मुझे PBIX फाइल दी है, उसको बॉडी पे बनाना है। वो उसका सारा 500 रुपए का बजट था, उसने सारा उसको थीम ठीक करना, बाकी सारा खुद बनाया उसने, वो बॉडी पे बनाना है, वो मुझे बॉडी करना है। क्या है ये? उसकी मतलब PB ऐसा है ओके। उसका फेसबुक पे उसका दिखाऊं तो उसमें ऐसा वाला है, उसका उसका ज्यादा अच्छा व्यू है उसने, अगर वो दिखाऊं। वो सीखना होगा तो वो भी दिखा दूंगी। वो मेरे पास ये है वो तो अम, कहाँ गया? कल ही तो। अब इसमें ढूंढना का। ठीक है, बाद में ढूंढ लेना, कोई बात अब नहीं। मैं ये बाद में ढूंढ देती हूँ, आपको बता दूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। वो कर। हम्म। हम्म, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशंस, सॉरी सुपर,
एडवेंचर, एडवेंचर वर्क सेल्स। ठीक है। तो ये दो टेबल ले रहे जैसे हम, तो इनका यूनियन करेंगे हम। ठीक है। ओके। मैंने क्लोज एंड अप्लाई किया। ये दो टेबल हो गए हमारे। अब मैंने न्यू मैयर, न्यू मैयर एक नया कॉलम ऐड होएगा।